हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र हिंदी की चाशनी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य का भेद। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया हुआ है, इन्हीं के आधार पर हमें वाक्य के भेद पढ़ने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। लिख लेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक एक नंबर करके हम उनके जान लेंगे। पहला होता है साधारण या सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है और यही हमारे परीक्षा में आएंगे। तो बारी बारी से हम इन तीनों वाक्यों के बारे में पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि ये होते क्या है, इनकी पहचान क्या होती है। अगर ये परीक्षा में आते हैं तो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये सरल वाक्य का है, ये संयुक्त वाक्य का है और यह मिश्र वाक्य का है। चलिए एक एक को हम ध्यान से देख लेते हैं। एक बार पुनः, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। हम बारी बारी से देख लेंगे कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। नंबर 1 हम साधारण वाक्य या ऐसे कर लें सरल वाक्य। इसके बारे में हम लिख लेंगे जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक करता हूँ तथा क्रिया केवल एक हो, वह साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। राम लक्ष्मण सीता बन गए। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम
लक्ष्मण सीता ये सब करता है और क्रिया इसमें केवल जाना है, एक ही है। तो सरल या साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक कर्ता हो या एक कर्ता हो या एक से अधिक कर्ता हो लेकिन क्रिया केवल एक ही हो, तो वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। फिर एक बार इस सरल या साधारण वाक्य को समझ लेते हैं हम। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक कर्ता तथा क्रिया एक ही हो तो वे साधारण या सरल वाक्य होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण सीता बन गए, तो इसमें देखिए राम ये भी करता है, लक्ष्मण भी करता है और सीता भी करता है। जाना जो क्रिया है वो राम भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं, सीता भी कर रहे हैं। तो जहाँ जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक कर्ता हो तथा क्रिया केवल एक हो, तो वह वाक्य जो होता है सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। ये बात आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कोई वाक्य देखेंगे हम उस वाक्य में सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया कितनी है, एक क्रिया है या दो क्रिया है। फिर कर्ता देखेंगे, कर्ता एक है कि एक से अधिक कर्ता है। अगर एक से अधिक कर्ता होता है फिर उसके बाद हम क्रिया देखेंगे। अगर क्रिया एक पाई जाती है तो हम तुरंत यह जान लेंगे कि यह सरल या साधारण वाक्य का वाक्य है। तो इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसका विशेष एक होता है, इसमें विशेषता क्या होती है इसको देख लेंगे। कहता है कि इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। साधारण या सरल वाक्य में विशेष बताया कि इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेंगे हम। अच्छा बच्चा मीठा दूध, ये मीठा दूध यहाँ आ जाएगा, मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। अभी देखिए इसमें क्या हो गया, अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह से पीता है, अच्छी तरह पीता है। ये बच्चा ये कर्ता हो गया, ये कर्ता का विस्तारक अच्छा शब्द आ गया, ये मीठा दूध का विस्तारक आ गया और ये क्रिया का विस्तारक अच्छी तरह से पीता है। कैसे पीता है? अच्छी तरह पीता है। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह
पीता है, इसमें क्रिया केवल एक आई है, कर्ता आया है, कर्ता एक ही आया है, लेकिन उसके विस्तारक उसके साथ साथ आए हैं। तो अगर ऐसा भी वाक्य आता है तो वह भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य का ही कहलाएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। नंबर 2 पे आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त इस वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो वाक्यों के बारे में बात की जा रही है। संयुक्त का अर्थ होता है दो, संयुक्त माने होता है जोड़ा, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा। तो इसमें होता है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द, कहता है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा। पर, किंतु, और, अथवा, वा, इसलिए, लेकिन, किंतु, क्योंकि, शब्द समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हमें समुच्चय बोधक शब्दों को पहचान लेना है। पर, किंतु, और, अथवा, व, इसलिए, लेकिन, किंतु, क्योंकि ये समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं जो दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिएगा कि साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द पर, किंतु, और, अथवा, व, इसलिए, लेकिन, किंतु, क्योंकि से जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसका उदाहरण देखिएगा, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसका उदाहरण हम आगे दिखाते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण,
ठंडी हवा चल रही थी। इसलिए मैं जल्दी उठ ना सका। क्या ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ ना सका। तो इसमें देखिए ये जो है दो वाक्य साधारण वाक्य हैं, दो साधारण वाक्यों को ये इसलिए समुच्चय से जोड़ा गया है। ये इसलिए शब्द क्या है, ये समुच्चय बोधक शब्द है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द आते हैं संयुक्त वाक्य में, कुछ ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों को रखा गया है कि जो केवल संयुक्त वाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसके आधार पे हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से वाक्य समुच्चय बोधक होते हैं और कौन संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। उसको मैंने लिखा दिया है कि पर, किंतु, अथवा, वा, इसलिए, क्योंकि, ये जितने भी शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक होते हैं और ये दो स्वतंत्र साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा और समुच्चय बोधक जितने भी लिखाए हैं उसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ। मिश्र वाक्य देख लेते हैं। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में बताया कि जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण, एक से अधिक साधारण वाक्य, दो नहीं दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर, इसीलिए यहाँ कहा कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है,
तब ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में भी समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब उनके बारे में हम जान लेंगे कि मिश्र वाक्य में कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द हैं जो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनसे कई साधारण शब्दों को जोड़कर एक वाक्य की रचना होती है, जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम उदाहरण के रूप में उनको देख लेंगे और उन समुच्चय बोधक शब्दों को भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण याद रखना, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए उदाहरण में हम इनके देख लेते हैं और इनमें कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग होता है ये आगे हम लिख लेना। यह केवल रिवीजन का वीडियो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा शार्ट में हम चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं अंदर जा रहे हैं। हमें केवल परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बनाना है और पढ़ना है, तो इसलिए शार्ट में ही इसको हम बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और इसके बाद जो वीडियो होगा, जो क्लास पे आधारित होगा, उसमें जो है सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है। लिख लीजिएगा, मिश्र वाक्य में प्रयोग में आने वाले समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं हम लिख लेंगे। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने या प्रयोग में आने वाले समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन हैं, तो हम लिख लेंगे उनकी सूची कि जो जहाँ जब जैसे ही यद्यपि तथापि क्योंकि ताकि इत्यादि। इत्यादि शब्द मिश्र वाक्य में आता है। मिश्र वाक्य में प्रयोग होने समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो की है, जो है, जहाँ है, तब है, जैसे ही, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि इत्यादि। क्योंकि जो संयुक्त वाक्य में भी आया है, लेकिन उसमें जो होता है दो ही साधारण वाक्य जुड़े रहते हैं, तो वहाँ क्योंकि का प्रयोग संयुक्त वाक्य में भी है। और दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब वे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ते हैं और वो मिश्र वाक्य कहलाता है, उसमें क्योंकि का प्रयोग आता है, तो उसके साथ एक और समुच्चय बोधक उसके अर्थ को पूरा करने के लिए आता है। तो ये क्योंकि संयुक्त वाक्य में भी आया है, इसमें भी आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको जब उदाहरण इसका हम बनाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा ये कैसे आता है। चलिए ये आपने लिख लिया, मिश्र वाक्य में प्रयोग में आने वाले समुच्चय बोधक शब्द की, जो, जहाँ, जब, जैसे ही, यद्यपि, तथापि,
क्यों की, ताकि, ज्यों ही त्यों ही, ऐसे बहुत हैं, ज्यों ही त्यों ही। ये अगर शब्द आते हैं तो आप बेहिचक उसको मिश्र वाक्य तुरंत आप लगा दीजिएगा। चलिए आगे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अब देखिए ये की से दो स्वतंत्र वाक्य हैं, दो साधारण वाक्य हैं। ये की समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा है, तो हम जान लेते हैं कि जहाँ भी ये की आएगा ये क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। दूसरा देख लेते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि, देखिए यहाँ भी किया गया कि यह मेरी साइकिल है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरी साइकिल है। परीक्षा में हमारे आएगा, ऐसे वाक्य दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन देगा कि ये मिश्र वाक्य का है, कि संयुक्त वाक्य का है, कि साधारण वाक्य का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ढूंढेंगे कि दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक शब्द कौन है। अब हम याद किए हुए हैं कि मिश्र वाक्य में जो होता है, की होता है, ज्यों होता है, त्यों होता है, तथापि होता है, ताकि होता है, यद्यप होता है, जैसे ही, जब होता है, जो होता है, ये सब मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो हमने यहाँ की देखा तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि ये मिश्र वाक्य का है, और हमने मिश्र वाक्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिया। तो अभी इससे हम समझ सकते हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह स्कूटर, यह साइकिल मेरी साइकिल है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तीसरा देख लेंगे, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। यहाँ पे आ गया जो शब्द आया, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तो जो शब्द आ गया ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। आशा है कि आप लोगों को वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।